नहीं, पंडित जी ने कहा कि उस राहु की दशा को शांत करने के लिए, और अभी शनि के 7.5 चल रहे हैं, तो शनि के 7.5 जो होते हैं वो 7.5 साल तक परेशान करते हैं। सुना होगा ना आप लोगों ने। यदि वो कोई ज्योतिषाचार्य, कोई पंडित आपसे कह रहा है कि ऐसी ऐसी दशा है, खराब बड़ी दशा है, फिर आप तुरंत बोलते इसका उपाय तो बताओ, क्योंकि सबके मन में भाव उठता है कोई ना कोई तो उपाय होगा इसको शांत करने का। क्या उपाय है? किसी ग्रह की पूजा से शांत हो जाएगा? नहीं। यदि ऐसा वो कह भी रहा है कि दशा खराब है, ऐसा ऐसा फ्यूचर में होने वाला, अशुभ होने वाला है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा पूर्व का कुछ ऐसा कर्म है जो इस प्रकार से फलने वाला है, कोई इंडिकेशन देने वाला है। अब यदि हमें कुछ अच्छा उससे चाहना है, अथवा उस कर्म की इंटेंसिटी हमें कम करना है, अथवा हमें जीवन में पुण्य चाहना है, कुछ लाभ चाहना है, तो हमें कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे वह कर्म थोड़ा सा बदल दे। कल हमने एग्जाम्पल दिया था ओवरहेड टैंक का। ओवरहेड टैंक में आप पानी भर लेते हैं नहीं भर लेते हैं। तो हमने पूछा था ओवरहेड टैंक का पानी बदला जा सकता है कि नहीं? आपने क्या कहा था? बदल सकते हैं। तो हमारे जीवन में जो हमारा भाग्य है, जो हमारे कर्म है, वो उस ओवरहेड टैंक के पानी की बाती है। तो आपने कहा ओवरहेड टैंक का पानी भी बदल सकते हैं, तो क्या हम अपने भाग्य को, अपने कर्म को बदल सकते हैं जो हम पास्ट में करके आए हैं? अब पहले इस बात को समझे, क्या इससे बदला जा सकता है कि नहीं? पूरा बदला जा सकता है कि आंशिक रूप में बदला जा सकता है? आपको क्या लगता है? एग्जाम्पल में तो हम बदल सकते हैं, ओवरहेड टैंक के पानी को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। जो पानी भर चुका है, मान लीजिए पानी में स्मेल आ रही है, कचरा बहुत है, तो चूहे मर गए, गंध बहुत आ रही है, सहन नहीं हो रही है, उसको ड्रेन करके पूरा खाली कर दिया। तो क्या ऐसे हम अपने पुराने कर्म को ड्रेन करके, जो अच्छे नहीं थे, अशुभ थे, पाप थे, उसको खाली कर दें और एक नया उसमें इनलेट लगा दें और उससे नया वाटर सप्लाई कनेक्शन दे करके नया भर लें? ऐसा हो सकता है? क्या लगता है? पहले तो प्रश्न उठाओ। कितने लोगों को लगता है कि हम अपने अतीत के, पास्ट के कर्म को बदल सकते हैं? हाँ या ना? जी उसकी तीव्रता को कम बढ़ कर सकते हैं, यानी कुछ चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले ये समझना होगा यदि बदला जा सकता है कि नहीं। जब तक यही नहीं समझेंगे तो सारे उपाय ही व्यर्थ हो जाएंगे। यदि कोई पंडित ये कह रहा है कि फलाने ग्रह की पूजा करने से आपको वो शांत हो जाएगा, इसका अर्थ है कुछ एक्सटेंड तक तो वो भी कह रहा है कि कर्म बदल सकते हैं। अब क्या बदला जा सकता है कि नहीं? तो बदला जा सकता है, हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। हम अपने पास्ट के कर्म को भी बदल सकते हैं, कुछ एक्सटेंड तक बदल सकते हैं, 100% तो नहीं बदल सकते। कैसे बदलने का? अब यदि हमें ये विश्वास हो जाए कि बदला जा सकता है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठेगा, हम उसे कैसे बदलें? कौन सा रास्ता है कि जो हमारा भाग्य लिखा जा चुका है, जो कुंडली बन चुकी है, जो हाथ की रेखा कह रही है, कौन सा ऐसा रास्ता हम उसे बदल करके रखते हैं? है कोई रास्ता कि नहीं है रास्ता? हाँ, उसका भी रास्ता है। अब उस रास्ते को यदि हम समझ लें तो जीवन में भविष्य बहुत अच्छा हम बना सकते हैं। वो कौन सा रास्ता है? और वो रास्ता ऐसा रास्ता है कि हम अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करते चले जाएं तो कुछ हद तक उसे बदला जा सकता है। उस रास्ते को समझने के पहले एक चीज और समझना पड़ेगा। हमारा जो भाग्य है, जो हम लिखा करके आए हैं, यानी ऐसे कर्म जो हम भर चुके हैं अपने आत्मा में, वो कर्म का सोर्स होता कैसे है? वो कर्म आते कैसे हैं? पहले तो ये समझो। तो कर्मों का आना हमारी एक्टिविटी पर आधारित होता है।
एक्टिविटी 3 तरीके से होती है। आपके जीवन में एक्टिविटीज़ कितने तरीके से होती है? फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, शारीरिक एक्टिविटीज़। दूसरा तरीका होता है वर्बल एक्टिविटी, आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हैं। और तीसरा होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, हम क्या सोचते हैं। यानी हम जैसा शरीर से क्रियाएं करते हैं, जो हम बोलते हैं और जैसा जैसा हम सोचते हैं, उसके अनुरूप जो है कर्मों का आना होता है। क्या हमने क्या किया वो हमें ही नहीं पता पिछले जन्म में, अभी तो भुगत रहे, तो पहले कर्म ही समझ में नहीं आते कि उसकी व्याख्या कैसे। हमने कर्म क्या है किया हमें तो खुद नहीं पता। अब जो स्टूडेंट फेल हो गया है, उसका पास्ट नहीं पता हमने क्या है, बस हमें रिजल्ट दिख रहा है कि फेल है। मार्क्स कितना है इसका? 20%। इसका अर्थ क्या होता है? पढ़ाई नहीं की। हाँ, आपने तुरंत कह दिया उसने पढ़ाई नहीं किया है। रिजल्ट ये बता रहा है उसने पढ़ाई नहीं किया है। फेल हुआ इसका अर्थ ही कि उसने पढ़ाई नहीं किया है। आगे वाली क्लास में फेल ना हो तो क्या करें, है ना? अभी हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा है हमको। वो पंडित जी कह रहे हैं कि भविष्य अच्छा नहीं है, ग्रहों की दशा ऐसी है। और ये एक ऐसी ग्रहों की दशा है, इसका मतलब है जीवन में बड़े कष्ट आने वाले, आर्थिक समस्या भी बहुत आने वाली, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत आने वाले, और रिलेशनशिप प्रॉब्लम तो बहुत आने वाली। जिसके साथ जुड़ जाएगा संबंध, पटेगी तो बिल्कुल नहीं उसकी। बोले क्यों नहीं पटेगी? बोले शुक्र की दशा एकदम नीचे है, शुक्र ग्रह एकदम नीचे स्थान में बैठा है। शुक्र ग्रह होता है हस्बैंड वाइफ वाला यानी शुक्र की दशा नीचे है, तो वो बोले कि ये जो यदि जेंट्स है तो इसको वाइफ ही नहीं मिलेगी, पहली बात पत्नी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो ऐसी मिलेगी पटेगी नहीं। और जो लड़की है तो उसको हस्बैंड ही नहीं मिलेगा, लड़का ही नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो दोनों पूरा पश्चिम नॉर्थ साउथ रहेंगे। सुनना, एक प्रॉब्लम आता है, बोले पिताजी से नहीं पटती है। बेटा पिताजी की मानता ही नहीं है, पिताजी चिल्ला चिल्ला करके परेशान है लेकिन मानता ही नहीं, वो अपनी दिशा में चलता है। तुरंत आपकी कुंडली बोलेगी सूर्य बहुत कमजोर है। सुनना, अब हम आपको बता रहे हैं, जिसकी कुंडली में सूर्य कमजोर है इसका अर्थ होता है कि इसकी पिता से नहीं बनती है। अब हम कुंडली विज्ञान नहीं पढ़ाने बैठे, फिर भी बता दे रहे हैं आपको। सूर्य ग्रह जो होता है बेसिकली पिता का प्रतीक होता है, लॉजिकली बता रहे हैं। चंद्रमा जो ग्रह होता है मां का प्रतीक होता है। मंगल जो होता है वो बच्चों का प्रतीक होता है। सॉरी, मंगल ग्रह जो है सिपाही का प्रतीक होता है। बुध ग्रह जो होता है बच्चों का प्रतीक होता है। गुरु ग्रह जो होता है जीवन में जो गुरु होते हैं। शुक्र जो है हस्बैंड वाइफ का होता है। शनि ग्रह जो होता है आपके नौकर का प्रतीक होता है। राहु केतु जो घर में बड़े होते हैं उनका प्रतीक होता है। अब देखना, 9 ग्रहों की बात हो गई। अब 9 ग्रहों की दशा ऐसी है, बोले शनि नीचे स्थान में बैठा हुआ है, साढ़े सात ही लग रही है, शनि ग्रह नीचे। शनि का रिलेशनशिप किससे है? नौकर से। अब कर्म सिद्धांत ये बोलता है यदि आप शनि को मजबूत बनाना चाहते हैं तो जो आपके नीचे हाथ के नीचे काम करने वाले हैं उनसे बहुत अच्छा व्यवहार शुरू कर दो, उनसे बहुत अच्छे से बोलने लगो, उनकी नीड्स थोड़ी थोड़ी फुलफिल करने लगो। जो आपके प्रति अभी तक लॉयल नहीं थे वो आपके प्रति लॉयल होने लगेंगे, वो आपको अपना मानने लगेंगे, और वो आपको अपना मानने लगेंगे, अन्य आत्मीयता आपसे बढ़ने लगेगी उनकी, तो वो सब कुछ आपका काम करने लगेंगे। और वो काम करने लगेंगे यानी शनि ग्रह की दशा अच्छी होते चले जाएगी। बोल दे सूर्य ग्रह बड़ा कमजोर है। बोले सूर्य कमजोर होने से क्या क्या होता है? सूर्य किसका प्रतीक होता है? सूर्य जो होता है तेज का प्रतीक होता है, प्रकाश का प्रतीक होता है, ऊर्जा का प्रतीक होता है। बोले जिसका सूर्य कमजोर है तो उसके माथे में तेज भी नहीं रहेगा, चमक नहीं रहेगी, प्रभावशाली नहीं रहेगा वो व्यक्ति, उसकी कोई मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, सब उसको निगलेक्ट करके चले जाएंगे। तो सूर्य को ऊंचा उठाने के लिए सूर्य की पूजा को छोड़ दो। अभी जिनके साथ आप रह रहे हो आपके पिता हैं, उनकी खूब केयर करो, खूब विनय करो, खूब अच्छे से उनसे बोलो। बस ऐसा आप करना शुरू कर दो तो पिता आपके वशीभूत होते चले जाएंगे।
उसका सूर्य जो है ऊंचा होता चले जाएगा। चंद्रमा ग्रह कमजोर है, अब देखना, तो हम नहीं बोले चंद्रमा की पूजा करना है। चंद्रमा जो प्रतीक होता है घर में माँ का, घर में जो माँ होती है ना बच्चों की, तो यदि आप माँ को खूब अच्छे से मानने लगो, माँ की हर इच्छाओं को पूर्ण करने लगो, तो माँ आपके कंट्रोल में आ जाएगी, चंद्रमा बढ़ता चलेगा। अब ये रिलेशनशिप जोड़ी गई है। मंगल ग्रह, मंगल लाल होता है सिपाही की भांति, यानी जो आपकी रक्षा करने वाले हैं समाज में, आपके फ्रेंड सर्कल में, जो आपका साथ हमेशा निभाने वाले हैं, यानी उनसे नहीं बन रही है आपकी। तो कुछ इस प्रकार का रिलेशनशिप। बुध ग्रह बच्चे हैं, बच्चों का प्रतीक होते हैं, यानी घर में जो भी बच्चे हैं छोटे हैं उनसे बहुत अच्छे से टैकल करो। गुरु कमजोर है, गुरु की पूजा करो, गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा। शुक्र जिनकी नहीं पड़ती है, थोड़ा सा समय निकालो एक दूसरे के लिए। शनि ग्रह, राहु केतु जो भी बड़े हैं आपके समाज में, आपके परिचय में, सोसाइटी में, रिश्ते में, नाते में, ताऊ हैं, मौसा हैं, फलाने हैं, ढिकाने जो भी हैं, उनसे जब अच्छे से व्यवहार करोगे तो जैसे ही अच्छा व्यवहार होगा, अब देखना क्या होता है, यानी हमारी फिजिकल जो एक्टिविटी उनसे अच्छी होने लगी, हमारा वार्तालाप उनसे अच्छा होने लगा, हमारी सोच जो है उनके प्रति अच्छी होने लगेगी, तो कर्म उस समय अच्छा अट्रैक्ट होने लगता है। और जब कर्म नया अच्छा बनता है तो कर्म सिद्धांत के हिसाब से बताते हैं कि पुराना अशुभ कर्म है सर्टेन एक्सटेंट में नए के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। 4 तरीके से कार्य होता है। जब हम प्रेजेंट में अच्छे से बोलते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी से अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारे सोचने से, हमारे बोलने से और हमारी फिजिकल एक्टिविटी से हमेशा अच्छे कर्म, क्योंकि कर्मों का आना हमारे इन 3 एक्टिविटी पर आधारित होता है, मन, वचन और काय। जब वर्तमान में हम अच्छे से बोल रहे हैं, सोच रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, तो नियम से उस समय अच्छे कर्म आते हैं। पहला कार्य होता है। दूसरा कार्य होता है, जब व्यक्ति अच्छा कार्य में बांधता है, उस समय सर्टेन % में पुराना बुरा कर्म उस रूप में कन्वर्ट होता है। मान ली किसी के दिन बहुत खराब थे और उसके दिन सुधरने लगे, अभी तक उसे ब्याज पे पैसा नहीं मिलता था, दुनिया वाले कतराते थे, भैया लोन नहीं देना है, इसे भरोसा नहीं है लौटाएगा कि नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि अब इसकी दुकान थोड़ी चलने लगी है, तो जो आपको नहीं देते थे वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट ब्याज पे देने लगेंगे। कस्टमर आने लगे हैं, इनकम थोड़ी हो गई है, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा कि ये लौटा देगा। यानी जैसे ही आपके थोड़ा सा अच्छा कार्य करना प्रारंभ हो जाता है तो लोगों का विश्वास बढ़ने लगता है। जो व्यक्ति आपके अगेंस्ट थे अब वही आपके थोड़े से फेवर में आने लगते हैं। होता है ना कि बिजनेस क्षेत्र में कई पार्टी ऐसी होती है जिन्हें आप देना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, वो खुद कमाता नहीं है, खुद 5,000 की नौकरी करता है और मैं से 5 लाख लेकर के जाएगा तो क्या पता लौटाएगा भी कि नहीं। लेकिन आपने देखा कि उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली है, अब वो 8-10 हज़ार 15,000 रुपये कमाने लगा है, वो आपके पास थोड़ा सा मांगने आता है तो आप उसे थोड़ा सा, नहीं 5 लाख तो नहीं, ठीक है मैं 1 लाख रुपए दे देता हूँ इतने ब्याज से। अभी तक आपकी मानसिकता क्या थी? बिल्कुल नहीं देना भाई, भरोसा नहीं। लेकिन आपने क्या देखा कि अब थोड़ा सा कमाने लगा है तो आपका विश्वास उस पर बढ़ने लगा। तो आपने जो कुछ अच्छा सा कार्य करना प्रारंभ किया तो पुराना जो अविश्वास था लोगों का अब वो विश्वास में कन्वर्ट होने लगा। होता है ना, रियल लाइफ में ऐसे होता है। पुराना हमारा अशुभ कर्म था, हमारे ग्रह की दशा दिखा रही थी अशुभ कर्म है पुराना, लेकिन जब हम वर्तमान में अच्छा करने लगते हैं तो वो जो अशुभ कर्म पुराना था वो धीरे धीरे थोड़े सर्टेन % में अच्छे में बदलने लगता है। दूसरा कार्य होता है। तीसरा, जब हम वर्तमान में अच्छे कार्य करते हैं तो बड़े आनंद में रहते हैं, प्रशस्त रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। उस समय हमारा माइंड जो है हमेशा कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए तैयार रहता है। समझना,
माइंड जो हमेशा कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए तैयार करेगा, कुछ भी रचनात्मक कार्य करने के लिए तैयार रहेगा, यानी हम उस समय पॉजिटिविटी से भरे हुए रहेंगे, हमारी निगेटिविटी हमसे दूर रहेगी, तो हम जो भी करेंगे वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, वो इस प्रकार से हमें फल देने वाला है। यानी पुराने ग्रहों की दशा को बदलने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में हम अच्छा सोचने लगे, अच्छा बोलने लगे और अच्छी क्रियाएं करने लगे। देखना मेन होगा इसी से। अब ये अच्छी सोच, अच्छे बोल और अच्छी क्रियाएं कैसे पैदा हो, उसके लिए रास्तों की तलाश है, उसके लिए रास्तों की तलाश। तो अच्छे विचार कब बनेंगे? जब हम अच्छे लोगों की संगति में जाएंगे। अच्छे लोगों की संगति मतलब जब हम गुरु आदि के पास जाने लगेंगे, उनकी बातों को सुनकर के हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। जब हम प्रभु की भक्ति करने लगेंगे तो हमारे मन में अच्छे विचार आने लगेंगे, हमारे मन में पॉजिटिविटी की विचार आने लगेंगे, हमारी एक ऊर्जा जो है पॉजिटिविटी से भरती हुई आएगी। प्रभु कुछ नहीं कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, हम जो बोल रहे हैं, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, कर हम ही रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उनकी पूजा कर रहे हैं। कहा जाता है बहुत बुरी दशा चल रही है तो आप एक पूजा कर लो, एक विधान कर लो, ये कहा जाएगा ना। खूब अच्छे से विधान करो, थोड़ा बहुत दान दे दो, किसी की हेल्प कर लो। तो जब हम पूजा कर रहे हैं, कोई विधान कर रहे हैं, कोई आरती कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, सामाजिक सेवा का कार्य कर रहे हैं, अथवा लोगों से अच्छे बोल रहे हैं, उस समय होता क्या है? हम जो है कर्म को जो अट्रैक्ट करते हैं, अच्छे व क्वालिटी वाले कर्म को अट्रैक्ट करते हैं। और जब अच्छी क्वालिटी कर्म को अट्रैक्ट की तो पुराना जो बुरा कर्म था कुछ सर्टेन एक्सटेंट में उस रूप में बदलना शुरू हो जाता है। तीसरा क्या होता है? पुराने की जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, क्वालिटी थी जो कर्मों की बहुत तीव्र थी, उसकी इंटेंसिटी अब कुछ घटने लगती है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? और नए के जो कर्म बन रहे हैं उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ने लगती है। और जो हम हैं वर्तमान में बहुत फ्रेश रहते हैं, यानी हमारा माइंड जो है हमेशा क्रिएटिव रहता है, कुछ करने के लिए तैयार होता है। तो क्या करना है? यदि किसी की कुंडली में ऐसी दशा दिख रही है ग्रहों की, तो उसे सिग्नल की पूजा नहीं करना है, उन ग्रहों की पूजा नहीं करना है। उन्हें क्या करना है? उन्हें वर्तमान में अपने मन, वचन और काया की क्रियाओं को अच्छा बनाना है। वो अच्छे किससे बनेगी? उसके लिए उसे बाहर का सारा पीछे तक चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कर्म का जो आना होता है हमारे मन, वचन, काया की एक्टिविटी पर आधारित होता है। इस बात को समझो पहले। तो आपने प्रश्न किया कि कोई व्यक्ति पूजा करता है तो उनको लाभ होते हुए भी देखा जाता है। वो पूजा कर रहा है तो वो झुकता है किसी के प्रति, सुनना, नम्रीभूत होता है, किसी को कुछ मानता है। और जैसे ही व्यक्ति नम्रीभूत हुआ, किसी के आगे झुका, तो उसकी जो कषाय थी, ईगो था, उसका कम हुआ। और जो कषाय कम हुई, उसी कषाय के कम होने से वह पुण्य कर्म को अट्रैक्ट करता है। अब इधर उधर की पूजा करने से अच्छा जो है किसकी पूजा करें, किससे हम अच्छे से बिहेव करें? जो नीडी लोग हैं। तो ग्रह दिखा रहा है कि सूर्य कमजोर है, इसका अर्थ है कि आपका इसकी रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ में नहीं है, तो हस्बैंड वाइफ की केयर करना शुरू कर दो। ग्रह दिखा रहा है सूर्य अच्छा कमजोर है, अच्छा नहीं है, तो पिता की सेवा करो। माँ से नहीं पट रही तो माँ की सेवा करो, चंद्रमा बढ़ जाएगा। मंगल ग्रह कमजोर है, जो हमारे ऐसे लोग हैं सिपाही की भांति होते हैं। गुरु कमजोर है तो गुरु की खूब सेवा करो, वैयावर्ती करो। और शनि कमजोर है तो नौकर को ध्यान दो, थोड़ा सा उसको निगलेक्ट मत करो। हमने निगलेक्ट नहीं किया, उसकी केयर करने लगे ना, उसका विश्वास जीतना प्रारंभ कर दिया। विश्वास जीतने की जो क्रिया हो गई हैं वो अच्छी क्रियाएं, अच्छी एक्टिविटी मन से, वचन से और काया से हो रही, और वो सारी अच्छी एक्टिविटी हमें सब कुछ दिलाने वाली होती है। बात समझ में आ रही है? तो ग्रहों की पूजा नहीं करना है, हमें इस तरीके से कार्य करना है। आज समय हो गया है, कल इस टॉपिक को और अच्छे से एलोबरेट कर लेंगे।